के किसान भाइयों, अगर आप मार्च में कौन सी सब्जी लगाए ये सोच रहे हैं तो इस वीडियो को बीच में छोड़ना मत, क्योंकि आज जो जानकारी देने वाला हूँ वो सीधे आपकी कमाई से जुड़ी हुई है। दोस्तों, मार्च का महीना मतलब गर्मी की शुरुआत और साथ ही शादी ब्याह का सीजन का महीना है। इस समय बाजार में ऐसी सब्जियों की मांग रहती है दोस्तों, ऐसी सब्जियों डिमांड में अचानक कई गुना बढ़ जाती है जो रोजमर्रा के खाने में भी इस्तेमाल होती है और शादी समारोह में भी खूब इस्तेमाल होता है। लेकिन ज़्यादातर किसान बिना मार्केट समझे बुआई कर देते हैं और फिर मंडी में कम रेट मिलने से वो परेशान हो जाते हैं। तो आज ओहदार फार्म में हम बात करेंगे उन 3 सबसे ज़्यादा बिकने वाली सब्जियों की जिसकी मांग मार्च से लेकर के मई जून तक तेज रहती है दोस्तों, जिसकी मंडी रेट 30 से लेकर के 40-50 यहाँ तक कि 70 से 80 रुपये किलो तक भी पहुंच जाती है और जो सही समय पर लगाई जाए तो खेती की कमाई को मशीन बना देती है। तो मैं आपको सिर्फ नाम नहीं बताऊंगा बल्कि मैं ये भी बताऊंगा कि कब बोना है, कितने दिन में तुड़ाई होगी, कैसे इसका टाइमिंग को पकड़ना है और शादी के सीजन का पूरा फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। क्योंकि खेती में मेहनत तो सब कोई करते हैं लेकिन असली खेल टाइमिंग और मार्केट का होता है दोस्तों। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, एक भी हिस्सा मिस मत कीजिए। हो सकता है इस बार आपकी फसल ही आपकी गांव में सबसे ज्यादा रेट में बिके। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि ओहदार फार्म पर ऐसे ही सीधी सच्ची और मुनाफे वाली खेती की जानकारी मिलते रहे तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने उन सभी किसान दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा वीडियो को शेयर करिए। और ये वीडियो आप किस जिले से देख रहे हैं दोस्तों, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, हमारा जो मेन फोकस रहता है किसानों को कौन से महीने में कौन सी सब्जी लगानी चाहिए, कहाँ पर बेचना चाहिए, कैसे उसका मार्केटिंग करना चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे उपज तो होगी ही, साथ ही ये भी पता चलेगा दोस्तों कि उस सब्जी को बेचे कहाँ जहां हमें अच्छा खासा मंडी रेट मिले। तो आज की ये वीडियो कंप्लीट ही इसी के ऊपर बनी हुई है दोस्तों। हम आपके लिए छांट करके ये 3 सब्जी लेकर आए हैं जो मार्च में अगर आप लगा देते हैं, मार्च के अंत तक भी लगा देते हैं या बीच मार्च में भी आप लगा देते हैं तो आने वाले कुछ दिनों में इससे ज़बरदस्त आप मुनाफा निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जो सब्जियां आपको बताएंगे दोस्तों उसका जो मांग है वो डिमांड बहुत ज़बरदस्त रहता है बाजार में, खास करके गर्मी के टाइम में। तो हम कुछ ऐसे चुनिंदा सब्जी को चुनने वाले हैं या ऐसे सलाद वर्ग के सब्जी को चुनने वाले हैं जिसका मांग हमेशा रहे। घर में भी इस्तेमाल होता है और शादी में होटल में भी इसका इस्तेमाल होता है, जिसके वजह से इसका रेट भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है दोस्तों। तो हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो में, हमारा जो पहली सब्जी है वो है खीरे की खेती। तो खीरे की खेती को अगर आप सिर्फ एक साधारण सब्जी समझते हैं तो यही रुक जाइए दोस्तों, क्योंकि सही समय, सही तकनीक और सही बाजार आपने पकड़ लिया तो यही खीरा आपको 60 दिन में आपकी लागत निकालकर मुनाफे में ले जा सकती है। दोस्तों, मार्च का जो महीना है वो खेती के हिसाब से बहुत ही रणनीतिक समय होता है। ठंड खत्म होते रहती है, गर्मी की शुरुआत होती है और इसी समय से शादी ब्याह का सीजन भी तेजी से होना चालू हो जाता है। सलाद में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों में खीरा सबसे ऊपर रहता है। होटल हो गया, ढाबा हो गया, कैटरिंग हो गया, लोकल बाजार हो गया, हर जगह इसकी मांग रहती है। जो किसान फरवरी के आखिरी या मार्च के शुरुआत में या 15 मार्च तक बुआई कर देता है उसकी फसल अप्रैल मई की गर्मी में बाजार में आती है और वही समय सबसे ज़्यादा रेट पकड़ती भी है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की, क्योंकि आधी जो फसल है वो मिट्टी ही तय करती है दोस्तों। खीरे के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे बढ़िया मानी जाती है। अगर खेत में पानी रुक जाता है, जो जड़ सड़न हो गया, फफूंद रोग हो गया, जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए खेत को भुरभुरा और ढलान वाला बनाना जरूरी है। 2 से 3 गहरी जुताई करके मिट्टी को महीन कर ले दोस्तों। आखिरी जुताई के समय प्रति एकड़ 80 से लेकर के 100 कुंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद आपको मिला देना है, जिससे मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ता है और पौधे की जो जड़ है वो तेजी से फैलता है। अगर पहले खेत में कीट या फफूंद की समस्या रही हो या 100 किलो के आसपास आपको नीम खली डालना है दोस्तों। नाइट्रोजन अभी नहीं डालना, नीम खली आपको 100 किलो के आसपास डालना है या ट्राइकोडर्मा मिला करके
देना है तो फायदेमंद बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद 5 से 6 फीट की दूरी पर उठी हुई क्यारी या बेड बना लेने से इसका जो सिंचाई का जो नियंत्रित है और पानी जमा ना रहे, इसका आपको ध्यान रखना है। खीरे की खेत आमतौर पर सीधे बीज से बोई जाती है दोस्तों, बीज से लेकर के इसका बुआई होता है। लेकिन जो किसान बहुत जल्दी उत्पादन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी उसका जो फसल है वो मार्केट में आए, तो वे प्रोटेबल या पॉली बैग में नर्सरी करके भी रोपाई कर सकते हैं। दोस्तों 1 एकड़ के लिए लगभग 1 से 1.5 किलो के आसपास बीज इसमें पर्याप्त रहता है। बीज खरीदते समय आपको भरोसेमंद कंपनी का हाइब्रिड बीज का आपको चुनाव करना है, क्योंकि हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादन और एक समान फल देती है। दोस्तों बाजार में पूसा का उदय आ जाता है, कुछ हाइब्रिड कंपनियां हैं जैसे पूसा का उदय है, पूसा का संयोग है, स्वर्ण है, पूर्णिमा जैसे किस्में कई निजी कंपनियों के हाइब्रिड भी अच्छे माने जाते हैं। बीज बोने से पहले दोस्तों बीज को हमेशा उपचार कर ले। हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि बीज का उपचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए कार्बन डाइजियम 2 ग्राम प्रति किलो बीज या फिर ट्राइकोडर्मा से उपचार करने से शुरुआती जो सड़न और ड्रैम्पिंग ऑफ रोग से बचाव होता है। दोस्तों कुछ किसान भाई अंकुरन तेज करने के लिए बीज को हल्के गुनगुने पानी में 8 घंटे भिगो कर बोते हैं, जिससे बुआई करते समय लाइन से लाइन बहुत जबरदस्त इसका जो निकलना है दोस्तों, यानी कि जो इसका जो जर्मिनेशन है वो तेजी से होता है। ये अंकुरन होने में 8 से 10 घंटे अगर भिगो दिए हैं तो अंकुरन बहुत तेजी से निकलता है। बुआई करते समय आपको खास बात का ध्यान रखना है, लाइन से लाइन की जो दूरी है उसको 5 से 6 फीट रखना है, और पौधे से पौधे की जो दूरी है दोस्तों उसको 1 से 1.5 फीट के आसपास आपको रखना पड़ेगा, जिससे एक गड्ढे में आप 2 बीज आप डाल देते हैं और बाद में एक स्वस्थ पौधा छोड़ देते हैं। अगर आप ड्रिप सिंचाई या फिर प्लास्टिक मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं तो उत्पादन जो है दोस्तों 20 से 25% तक बढ़ जाता है, क्योंकि जो नमी है वो नियंत्रण में रहती है और खरपतवार भी नियंत्रण में रहती है। दोस्तों खरपतवार भी काफ़ी कम उगते हैं और खाद प्रबंधन में जो संतुलन बहुत जरूरी है। दोस्तों जो भी आप फसल लगा रहे हैं उसमें खाद का संतुलन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बुआई के समय लगभग आपको 50 किलो के आसपास डीएपी डालना है, 25 किलो के आसपास आपको पोटास डालना है और 25 किलो के आसपास आपको यूरिया बेसल डोज के रूप में डालना है। दोस्तों फिर 20 से 25 दिन के बाद 25 किलो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग आपको करनी है। फिर आपको 15 दिन के बाद दोस्तों उतनी ही मात्रा देना है जितना आप ड्रिप में देते हैं। यार घुलनशील खाद जैसे आप ड्रिप में देना चाहते हैं तो कुछ घुलनशील खाद है जैसे कि 19-19 का, और बाद में फिर 00-52-34 का स्प्रे आप कर सकते हैं, या फिर आप खाद का प्रयोग करके ड्रिप में ही आप सिंचाई के रूप में आप इसको डाल सकते हैं, जिससे फूल और जो फल है वो बहुत अच्छी मात्रा में लगता है, फूल निकलना स्टार्ट हो जाता है और अच्छा पकड़ में रखता है। दोस्तों कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों का आप स्प्रे करते हैं, उसके लिए आप बेरोन का स्प्रे करते हैं जिससे फूल झड़ने से बचाता है बेरोन, और जो फल की क्वालिटी है उसको भी सुधार देता है। तो अब बेरोन का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। अब रोग और कीट की हम लोग बात करें तो खीरे में जो पाउडरी मिड्यूल है एक आम रोग है दोस्तों, ये हर फसल में ये देखने को मिलता है, जिसमें पत्तियों पर सफेद चूर्ण दिखता है। जो सफेद सफेद चूर्ण दिखता है पत्ती में वो रहता है पाउडरी मिड्यूल। ये जो रोग है दोस्तों पाउडरी मिड्यूल जो सफेद चूर्ण करके आता है, ये हर फसल में देखने को मिलता है। इसके लिए आपको हेक्सानोजोल या फिर आप एरेथान का इस्तेमाल या स्प्रे आप कर सकते हैं। डाउनी मिड्यूल में जो है दोस्तों पत्तियों पर पीला धब्बा आना स्टार्ट हो जाता है और नीचे की तरफ फफूंद दिखाई देता है। इसके लिए आप मेटालेक्सिस या फिर मैंकोजेब का आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये 2-3 दवाई है दोस्तों, इसका छिड़काव करते हैं जो लाभदायक रहता है। फल मक्खी प्लस जो फल में अंडा देता है जिससे फल सड़ जाता है, इसका बचाव के लिए आप फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं। देखिए जो भी हम आपको बताते हैं दोस्तों वो प्रैक्टिकली यूज किया हुआ रहता है। जो फेरोमोन ट्रैप है वो हमको हर वीडियो में आपको हम बताते हैं कि फेरोमोन ट्रैप लगाने से जो एक्स्ट्रा जो इसमें रोग लगते हैं उसको वो कंट्रोल कर लेता है, वो चिपका देता है। दोस्तों क्या होता है कि वो पीला टाइप से चिपचिपा रहता है, और जो फल का जो मक्खी है वो जब उड़ता है तो उसे लगता है कि ये फूल है, तो वो जाके वहाँ पहुँच जाता है, तो वो चिपक जाता है, जिससे आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते बिना दवाई का। एक बार आप इस्तेमाल करेंगे तो वो बार बार उसमें यूज होते जाता है। फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। माहू और सफ़ेद मक्खी से बचाव के लिए आप इमिडाक्लोरोपिड का हल्का छिड़काव भी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि यह दवा को बार बार बदल कर आपको उपयोग करना है, यानी कि जो दवा आप दे रहे हैं शुरुआत में उसको आप चेंज कर दीजिए, यानी चेंज कर करके डालते हैं या रोटेशन कर करके जब इस्तेमाल करते हैं तो जो
रोग है वो कंफ्यूज में आ जाता है कि अभी सेम दवाई मिलने वाला है ना, तो वो खत्म भी हो जाता है। तो दवाई को आप बार बार बदल करके उपयोग करें ताकि कीटों में प्रतिरोधक जो क्षमता है वो ना बने। और फसल चक्र अपनाना, संतुलित नाइट्रोजन देना और खेत में साफ सफाई रखना रोग को कम करने का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों ये प्राकृतिक तरीका है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फेरोमोन ट्रैप है, जो फल मक्खी आदि जो लगते हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों सिंचाई में संतुलित रखना जरूरी है, क्योंकि गर्मी में हर 3 से 4 दिन पर हल्की सिंचाई करना जरूरी है। फूल और फल बनने के समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना जो फल है वो टेढ़ा मेढ़ा या कड़वा हो सकता है। लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए, यानी पानी रुक रहा है तो दिक्कत हो जाएगा, वरना जड़ सड़न का जो खतरा है वो बन जाता है। और पहली तुड़ाई लगभग आपको 50 से 60 दिन के अंदर में आपको मिल जाती है खीरा की खेती में। और इसके बाद हर 2 से 3 दिन पर तुड़ाई करना चाहिए। जितना नियमित आप तुड़ाई करेंगे उतना ही ज़्यादा नया फल बनेगा। सुबह जल्दी तुड़ाई करने से फल ताज़ा रहता है और बाजार में बेहतर रेट भी मिलता है। अगर लागत की बात करें तो 1 एकड़ में बीज, खाद, दवा, मजदूरी, सिंचाई और मल्चिंग मिलाकर लगभग 20 से 30 हज़ार के आसपास खर्चा आ जाता है। और अच्छी देखरेख करने पर यह 70 से 80 कुंटल, 100 कुंटल तक का उत्पादन आराम से निकाल लेता है। पिछला सीजन में कई जगह खीरे का जो मंडी भाव है वो 20 से लेकर के 40 रुपये किलो तक रहता है दोस्तों। और शादी के समय यह 45 से 50 रुपये किलो तक भी आ जाता है। अगर औसत 25 रुपया किलो भी मान कर ले और 100 कुंटल उत्पादन आ जाए तो कुल बिक्री लगभग 2.5 लाख के आसपास हो सकती है। खर्च निकालने के बाद करीब 1,80,000 से 2 लाख तक शुद्ध मुनाफा आप इससे निकाल सकते हैं। अगर रेट 35 से 40 रुपये मिल जाए तो मुनाफा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए खीरा लगाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जल्दी पैसा भी देता है, बाजार में इसकी मांग भी स्थिर रहती है और गर्मी में इसकी जो खपत है वो तेजी से बढ़ती है। आप इसे लोकल मंडी, शहर की थोक मंडी या होटल हो गया, ढाबा हो गया, कैटरिंग वाले से या रिटेलर सब्जी विक्रेताओं को बेच सकते हैं। अगर आप पहले से कैटरिंग या शादी जैसे फंक्शनों में संपर्क बना लेते हैं तो मंडी से ज़्यादा आप रेट वहाँ से निकाल सकते हैं और माल आपका तुरंत बिक जाता है, तुरंत उठ भी जाता है। अंत में याद रखें दोस्तों, खेती में मेहनत के साथ सही समय और सही बाजार पकड़ना भी असली खेल है। अगर आपकी जो फसल है मई जून के आसपास या अप्रैल मई की गर्मी और शादी के सीजन के बीच में बाजार में आ गई तो समझिए आपकी टाइमिंग का खेल जीत लिया। खीरा कम समय में नगद कमाई देने वाली फसल है दोस्तों। बस सही योजना, सही देखभाल और सही बिक्री का जो रणनीति है उसको अपनाना है, फिर खेत से सीधा मुनाफा आपके हाथ में आ जाएगा। अब अगला फसल की हम लोग बात करें वो है दोस्तों बैगन की खेती। बैगन की खेती अगर समझदारी से की जाए तो ये किसान के लिए लगातार कमाई देने वाली फसल साबित हो जाती है। तो रुकिए दोस्तों, अगर आप मार्च में ऐसी सब्जी लगाना चाहते हैं तो रोज बिके, शादी ब्याह में चले और कई महीनों तक तुड़ाई देते रहे, तो बैगन को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि कई किसान जल्दी कमाई के चक्कर में सिर्फ तेज फसल देखते हैं। लेकिन असल समझदार किसान वही है जो लंबी अवधि की लगातार आमदनी को पकड़ता है और बैगन उसी श्रेणी की फसल भी मानी जाती है। बैगन की खेती के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। मिट्टी दोमट या हल्की चिकनी दोमट सबसे अच्छी मानी जाती है, जिससे पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था हो। खेत की 2 से 3 गहरी जुताई करके उसे भुरभुरा बना दे। आखिरी जुताई के समय प्रति एकड़ 80 से 100 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद मिला देने से मिट्टी की जो उर्वरकता है वो बढ़ती है और पौधे की जो जड़ है वो मजबूत बनती है। अगर खेत में पहले फसल में कीट या रोग की समस्या हो रही है तो नीम खली 100 से 150 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और बैगन की फसल सीधे बीज से नहीं दोस्तों, बल्कि नर्सरी से तैयार पौधा लगकर की जाती है। यानी कि पहले नर्सरी तैयार किया जाता है, फिर नर्सरी से इसको रोपाई किया जाता है। तो नर्सरी के लिए ऊंची क्यारी बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि ऊंची क्यारी बनाने से पानी ना जमे दोस्तों। 1 एकड़ के लिए लगभग 250 से 300 ग्राम बीज पर्याप्त होता है और बीज बोने से पहले बीज का उपचार करना भी जरूरी होता है। इसके लिए कार्बन डाइजियम 2 ग्राम प्रति किलो बीज या ट्राइकोडर्मा से उपचार करने से शुरुआती जो फफूंद रोग है उससे बचाव होता है। बीज को हल्की मिट्टी या गोबर की खाद से ढक देना है, हल्की सिंचाई करना है, जिसमें लगभग 25 से 30 दिन में दोस्तों पौधा रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप खुद से नर्सरी कर रहे हैं तो आप काफ़ी हद तक अपना जो पैसा है उसको बचा सकते हैं। अगर आप बाजार से ले रहे हैं तो बाजार में क्या है दोस्तों कि वहाँ पीस के हिसाब से मिलती है, 50 पैसा या 1 रुपया के आसपास मिलती है या फिर बंडल में मिलती है। तो
तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ती है। अगर आप बड़ा एरिया में खेती कर रहे हैं, 1 एकड़ में लगा रहे हैं या उससे बड़ा एरिया में आप लगा रहे हैं, तो नर्सरी आपको खुद से तैयार करने से ज़्यादा फायदा होता है, उससे पैसा का बचत होती है। और जो बाजार का जो नर्सरी है दोस्तों, वो अच्छा उपज तो देती है लेकिन थोड़ा सा महंगा रहती है। आप अपने से जब नर्सरी करेंगे तो आप अपने हिसाब से वैरायटी का चुनाव करके भी लगा सकते हैं कि कौन सी वैरायटी को आपको लगाना है। जैसे गोल वैरायटी आता है, लंबा वैरायटी आता है, जो भरता बैगन आता है, तरह तरह के वैरायटी उपलब्ध है मार्केट में। आप अपने बाजार को देख करके वैरायटी का चुनाव करके भी आप लगा सकते हैं। अब रोपाई करते समय दोस्तों पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट और कतार से कतार की दूरी आपको 2.5 से 3 फीट के आसपास रखना, क्योंकि बैगन का जो पौधा है वो फैल जाता है दोस्तों। जैसे जैसे वो ग्रोथ करेगा, बड़ा होना स्टार्ट करेगा, वो अपना जगह ले लेगा और वहां पर वो तुड़ाई के लिए बैगन तैयार करेगा। तो अब देखिए दूरी को मेंटेन करके चलेंगे तो आपका 1 एकड़ से काफी हद तक उत्पादन अच्छा निकाल पाए। इससे पौधे को हवा भी मिलता है, अगर आप दूरी को मेंटेन करते हैं पौधे को हवा मिलता है, धूप भी अच्छा मिलता है और रोग भी कम पड़ता है। और रोपाई के तुरंत बाद दोस्तों आपको हल्की सिंचाई करना जरूरी है। खाद प्रबंधन की बात करें तो रोपाई के समय प्रति एकड़ दोस्तों आपको 50 किलो के आसपास डीएपी डालना है, 25 किलो के आसपास पोटास डालना है और 25 किलो के आसपास यूरिया बेसल डोज के रूप में देना है। उसके बाद 20 से 25 दिन में यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करके फूल आने के समय सूक्ष्म पोषक तत्व और बेरोन का आपको स्प्रे करना है, ताकि जो फल की जो सेटिंग है वो अच्छा हो। अगर ड्रिप है तो घुलनशील खाद देने से उत्पादन और भी बेहतर होता है। अगर बिना ड्रिप के आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा खरपतवार उसमें निकलता है और खाद आपको छीट करके, यानी कि आपको छिटाई विधि से या फिर आपको फैलाना पड़ेगा। आप जैसे आप करते हैं उस टाइप से आपको करना पड़ेगा। अगर ड्रिप में कर रहे हैं तो खाद को घोल करके आप डाल सकते हैं। दोस्तों बैगन में प्रमुख रोग की बात करें, फल और जो तना छेदक कीट सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है बैगन में। ये कीट तना और फल में छेद कर देता है, जिससे इसका जो फल है वो खराब हो जाता है। इसके लिए नियंत्रित आपको हर बार बताते हैं दोस्तों, फेरोमोन ट्रैप आप लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा रहता है। समय समय पर आपको स्निपसाइड या फिर इमीटैक्सिन बेंजोएट का छिड़काव करना काफ़ी ज़्यादा लाभकारी रहता है दोस्तों। झुलसा रोग में जो पत्तियां हैं वो पीली होकर सूखने लग जाती है, इसके लिए मैंगोजेब या फिर कार्बन डाइजेम का छिड़काव करना जरूरी है। जल सड़न से बचने के लिए दोस्तों खेत में पानी रुकने ना दे और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते रहे। और रोग से बचाव के लिए फसल चक्र अपनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी हर एक बार एक ही खेत में बैगन का संतुलित अपने डालें, संतुलित खाद दे, ज़्यादा नाइट्रोजन से बचे और खेत में साफ सफाई रखें। समय पर निराई गुड़ाई करने से पौधा मजबूत रहते हैं और कीट कम लगते हैं दोस्तों। बैगन की पहली तुड़ाई लगभग 60 से 70 दिन में शुरू हो जाती है और इसके बाद 4 से 5 महीने तक लगातार उत्पादन मिलता रहता है। हर 4-5 दिन में तुड़ाई करनी चाहिए। कोमल और चमकदार फल मंडी में ज़्यादा दाम देते हैं। अगर लागत की बात करें दोस्तों तो 1 एकड़ में नर्सरी हो गया, खाद हो गया, दवाई हो गया और मजदूरी हो गया और सिंचाई मिलाकर लगभग 40 से 50 हज़ार का खर्चा आ जाता है 1 एकड़ में। ये आपके ऊपर है दोस्तों कि आपके साइड में किस टाइप से लेबर मिलता है, मजदूरी रेट की क्या है, इसके आधार पर निर्भर करता है। हमारे साइड तो अभी 250 से 300 के आसपास चल रहा है। आपके साइड में क्या चल रहा है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अच्छी देखभाल होने पर दोस्तों 100 से 150 कुंटल तक उत्पादन आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। पिछला सीजन में कई मंडियों में बैगन का जो रेट है वो 20 रुपया से लेकर के 50 रुपये किलो तक रहा दोस्तों, और कभी कभी इससे ऊपर भी गया है। अगर औसत 30 रुपया भी हम लोग पकड़ करके चले तो 1 एकड़ से लगभग 120 कुंटल तक उत्पादन आराम से निकल जाता है। ये बैगन बहुत लंबा तुड़ाई देता है दोस्तों। तो कुल बिक्री लगभग 3.5 लाख के आसपास हो सकती है। खर्चा अगर हम लोग निकाल कर भी चले तो 2 से 2.5 लाख रुपया आराम से शुद्ध मुनाफा 1 एकड़ से आप निकाल सकते हैं। और बाजार भाव को देख करके ये निर्भर रहता है दोस्तों, रेट ऊपर नीचे होता है, क्योंकि हमारे साइड का जो बैगन है वो 20 के नीचे तो जाता ही नहीं है, क्योंकि जो बाहर से जो व्यापारी आते हैं वो अच्छा खासा रेट में यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ का जो रेट है वो ऐसे 30 रुपया जाता है, और ऐसे थोक जो या खुदरा व्यापारी है जो बैठ करके बेचते हैं बाजार में, जो लेकर जाते हैं अपना बैगन, वो 40 रुपया 50 रुपया तक पहुंचा देते हैं। कभी कभी तो मंडी में सब्जी कम रहती है तो 60 रुपया में भी बेचना चालू कर देते हैं। तो ये हर बाजार के ऊपर निर्भर करता है कि बाजार किस रेट में चल रही है, क्योंकि जो बाजार में जो खपत है उसको देख करके रेट तय हो जाता है, क्योंकि जो छोटे या बड़े बाजार हैं वहाँ पर व्यापारी ही सारा खेल कर देते हैं दोस्तों। तो इसीलिए जो भी बैगन निकलता है वो या तो थोक में जाता है, थोक में भी जाता है तो 25 से 30 में जाता है, उसके नीचे जाता नहीं है। और जो बैठ करके बेच रहे हैं या फिर जो
ठेला लगा करके बेच रहे हैं, वो 50-60 रुपये में पहुंच जाते हैं। क्योंकि बाजार को देखिए दोस्तों, बाजार हमेशा ऊपर नीचे रहता है, कभी 60 में जा रहा है, कभी 50 में आएगा, कभी 40 में आएगा। ये सब तरह का बाजार अलग अलग होता है, इसलिए बैगन लगाना चाहिए क्योंकि ये रोज बिकने वाली फसल है दोस्तों। और सब्जी हर घर में इस्तेमाल होता है, होटल हो गया, ढाबा हो गया, इसकी मांग बहुत जबरदस्त रहती है। आप इसे लोकल मंडी या थोक व्यापारी या रिटेलर सब्जी विक्रेता या होटल या सीधे शहर की मंडी में भी बेच सकते हैं। अगर आप ग्रेडिंग करके एक जैसा साइज या चमकदार फल बेचते हैं तो ज़्यादा रेट आपको मिलता है। अगर आप जल्दी रिटर्न चाहते हैं तो खीरा बेहतर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कई महीनों तक लगातार आमदनी आती रहे तो एक बैगन का मजबूत और भरोसेमंद विकल्प माना जाता है बैगन का खेती। तो सही समय पर रोपाई, संतुलित खाद, रोग नियंत्रण और सही मार्केटिंग ही बैगन की खेती को सच में मुनाफे वाली बनाता है। अब इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो बैगन एक बार जरूर लगाइए, बैगन की खेती में जबरदस्त मुनाफा भी देखा जाता है दोस्तों। जब बैगन की बिक्री करते हैं, जब बैगन फल के जो बिक्री करते हैं उससे आप एक बार पूछिए कि क्या रेट चल रहा है, फिर आप सोचिएगा लगाना है या फिर नहीं लगाना है। अब हमारा जो अगला फसल है दोस्तों, क्योंकि हम 3 फसल के बारे में आज आपको बताने वाले थे। मार्च में 3 फसल जबरदस्त रेट के साथ बिक्री भी देती है और मंडी रेट भी बहुत ज़बरदस्त रहती है और मांग भी रहता है, इसलिए हम छांट करके आपके लाए हैं। तो 2 फसल आपको बता दिए, एक तो बैगन बताए और एक आपको बताए जो खीरा है, दोनों का मांग रहता है। अब तीसरा जो फसल है उसका भी मांग और खतरनाक रहता है दोस्तों, वो है हरी मिर्च की खेती। तो मार्च के समय बहुत फायदेमंद ये फसल मानी जाती है, फायदे का सौदा बन सकते हैं, क्योंकि इस समय कई जो किसान भाई हैं या कई जगह पुरानी फसल खत्म होने लगती है और बाजार में सप्लाई धीरे धीरे खत्म होने लगती है या कम हो जाती है। जैसे ही सप्लाई घटती है दोस्तों, मंडी में रेट अपने आप ऊपर की ओर चढ़ जाता है। जो भी फसल देखते हैं जिसका रेट घटता है, यानी कि जो भी रेट घटता है तो मंडी में बहुत ज़्यादा फसल आ जाती है, और जिसका रेट बढ़ता है तो आप समझ जाइए कि उस सब्जी मंडी में है ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिल रही है, तब जा करके वो मंडी में अपना जगह बना रही है। तो मंडी में अपने आप रेट ऊपर जाता है। तो हरी मिर्च भी एक ऐसी सब्जी है दोस्तों, एक ऐसी फसल मानी जाती है जिसकी मांग पूरे साल रहती है। हर साल 365 दिन इसका मांग रहती है, चाहे घर की रसोई हो गया, होटल हो गया, शादी विवाह का सीजन हो गया। अगर आपकी फसल सही टाइम पर बाजार में आ गई तो आपको 30 रुपया से लेकर के 80 रुपया 120 रुपया तक का भाव मिलना आम बात है दोस्तों, और कभी कभी इससे ज़्यादा भी मिल जाता है। और हरी मिर्च लगाने के लिए पहले तो आपको नर्सरी तैयार करना पड़ेगा। बैगन के साथ आप नर्सरी कर सकते हैं। लगभग 30 से 35 दिन में पौधा रोपाई के लिए तैयार भी हो जाता है। खेत की अच्छी तरीके से जुताई करके उसमें 80 से 100 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ आपको मिला देनी चाहिए कि जो मिट्टी है वो और भुरभुरी हो जाए और उपजाऊ बन जाए। रोपाई के समय पौधे से पौधे की जो दूरी है वो करीब 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 2 से 2.5 फीट रखनी चाहिए। और ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग का उपयोग करने से ना सिर्फ पानी की बचत होती है बल्कि उत्पादन भी बढ़ता है और खरपतवार भी कम उगते हैं। खाद प्रबंधन सही होगा तो पैदावार अच्छा मिलेगा। रोपाई के समय आपको क्या डालना है? आपको डालना है DAP, आपको डालना है पोटास, उचित मात्रा में देना है, और बाद में यूरिया को 20-25 दिन के बाद आपको टॉप ड्रेसिंग के रूप में इस्तेमाल करना है। फूल आने के समय सूक्ष्म पोषक तत्वों और बेरोन का आपको इस्तेमाल करना है या फिर स्प्रे करना है, जिससे फूल झड़ने की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और फल ज़्यादा लगते हैं दोस्तों। अब हरी मिर्च में कुछ मुख्य रोग की बात करें जो कीट लगते हैं, जैसे कि ट्रिप्स लगता है, माहू और सफ़ेद मक्खी जो पत्तियों को नुकसान पहुँचाते हैं, पौधे को कमज़ोर कर देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? समय समय पर इमिडाक्लोपीड या फिर थाइमोथोक्साम का आपको छिड़काव करते जाना है। फल सड़न और झुलसा रोग से बचाव के लिए आपको मैंकोजेब या फिर कार्बन डाइजियम का छिड़काव लाभकारी माना जाता है दोस्तों। सबसे जरूरी बात है कि दवा बदल बदल कर आपको इस्तेमाल करना है ताकि कीटों में प्रतिरोधक क्षमता ना बने। और सिंचाई की बात हम लोग करें तो हरी मिर्च में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, खास करके फूल और फल आने के समय। बाकी समय आप थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन फूल और फल आने के समय आपको पानी का कमी नहीं करना है। लेकिन खेत में पानी रुकना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए, वरना जो जड़ सड़न की जो समस्या है वो पकड़ लेती है। और 70 से 60 दिन के अंदर में 60-70 दिन में आराम से ये पहली तुड़ाई चालू हो जाती है। और एक बार तुड़ाई शुरू हो जाने के बाद दोस्तों 4 से 5 महीने तक लगातार ये उत्पादन देती रहती है। बैगन का भी सेम कंडीशन है, वो लगातार उत्पादन देगी, मिर्ची का भी लगातार उत्पादन देगी। लेकिन जो खीरा है उसका मांग गर्मी में ज़्यादा है, इसलिए हम उसको ऐड कर दिए। लेकिन ये 2 फसल है दोस्तों, इसका उत्पादन आपको 4-5 महीना तक आराम से मिल जाता है। और हर 3 से 5 दिन के अंदर में तुड़ाई करने से पौधा ज़्यादा फल देता है, ग्रोथ भी होता है, क्वालिटी भी अच्छा रहता है। अगर आप खर्चा की बात करें तो 1 एकड़ में नर्सरी
खाद, दवा, मजदूरी और सिंचाई मिलाकर, यानी कि सारा जो खर्चा है वो सब मिलाकर के 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार के आसपास लग जाता है 1 एकड़ में। इसे अच्छी देखभाल होने पर ये 80 से 100 कुंटल तक उत्पादन निकाल सकती है। अगर औसत भाव भी हम लोग 40 रुपया किलो भी मिल जाए तो 100 कुंटल पर 4 लाख रुपया की बिक्री संभव है दोस्तों। खर्च निकालने के बाद भी ये 3 से 4 लाख, मतलब कि 2.5 से 3 लाख रुपए तक शुद्ध मुनाफा दे देती है, जो पूरी तरह बाजार भाव और आपकी देखभाल पर निर्भर है कि बाजार में क्या रेट है। कभी 120 जाता है, कभी 60 में रहता है, कभी 40 में रहता है, ये बाजार के ऊपर नीचे रहता है, लेकिन मांग हमेशा रहता है दोस्तों, क्योंकि बाजार में इसका जो खपत है वो हर दिन रहता है, हर घर में होता है, होटल में भी होता है, ढाबा में भी होता है, सब जगह पर इसका खपत होता है। अगर आप सीधे लोकल बाजार या होटल या सब्जी विक्रेता से संपर्क बना लेते हैं तो मंडी से दोस्तों ज़्यादा रेट में आप बेच सकते हैं। सही समय पर रोपाई कीजिए, संतुलित खाद डालिए, समय पर दवा या नियमित तुड़ाई ही हरी मिर्ची को खेती को ज़्यादा मुनाफे वाली बनाती है। तो दोस्तों आज था हमारा पूरा वीडियो, ये था पूरा जानकारी का वीडियो जिसमें हमने विस्तार से आपको समझाया कि खीरा की खेती कैसे लगाएं, कौन सी किस्म चुने, बीज उपचार कैसे करें, दवा कौन सी डालें, खाद कौन सी डालें और कैसे सही समय पर बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर आप इन तरीकों से या इन तरीकों को सही से अपनाते हैं, समय पर बुआई करते हैं और बाजार की डिमांड को समझकर दोस्तों फसल तैयार करते हैं तो सच मानिए खीरे की खेती आपको अच्छा फायदा दे सकती है और समय भी कम लगती है, बढ़िया आमदनी भी आराम से दिला देती है। और बाकी जो 2 सब्जी है वो तो लगातार तुड़ाई देती है, जिससे आमदनी आपका ज़बरदस्त होता है। तो दोस्तों खेती में किस्मत से ज़्यादा जरूरी है सही जानकारी और सही टाइमिंग का। अगर आपने ये दोनों चीज़ें पकड़ ली तो फायदा होना निश्चित है। अगर आपको आज की जानकारी काम की लगी, वीडियो को लगा देख करके कुछ जानकारी मिला, कुछ हमें ये इस वीडियो से फ़ायदा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही खेती से जुड़ी फायदेमंद जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो को दोस्तों अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए या फेसबुक में शेयर कीजिए, कहीं से भी शेयर कीजिए, लेकिन शेयर कीजिए। आपको किसी की फसल के बारे में या कोई और फसल के बारे में जानकारी चाहिए या कोई भी आपका सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। मैं आपके हर सवाल का जवाब देता हूं और जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगर ज़्यादा जवाब या ज़्यादा सवाल आ जाता है दोस्तों तो हम उस कमेंट को एक वीडियो के रूप में हम तैयार करते हैं। जैसे बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट के आधार पर ही वीडियो बन रहा है, आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, बताकर बहुत खुशी होती है कि आपका जो कमेंट है उसको पिन करके हम उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। कुछ किसान भाइयों का कमेंट था जो हरियाणा के थे, उनका कमेंट था कि जो मिर्च ये जो लगा रहे हैं मूंग, उसके साइड में हमें कौन कौन सी फसल लगाए या क्यारी के ऊपर कौन सी फसल लगाए, इसके ऊपर कमेंट था, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया। फिर एक भाई का कमेंट था कि करेला के साथ और कौन सी सब्जी लगा सकते हैं, उसको हमने वीडियो बना दिया। और एक भाई का कमेंट था कि भिंडी के साथ ऐसी कौन कौन सी सब्जी लगाया जा सकता है। फिर कुछ भाइयों का कमेंट था कि हम जो है शादी सीजन को पकड़ना चाहते हैं तो कौन कौन सी सब्जी लगा सकते हैं। फिर एक उड़ीसा के भाई थे, उनका कमेंट था कि भाई हमारे जो क्षेत्र है वहाँ पर अभी कौन कौन सी फसल लगाया जा सकती है उड़ीसा में, तो उसके ऊपर हमने पूरा डिटेल में बताया। तो ऐसे ही आप अपना जो राय है दोस्तों, अपना जो सवाल है उसको आप पूछिए, कमेंट के माध्यम से पूछिए, आप कैसे भी शब्दों में आप लिखिए, हम उसको सही से ट्रांसलेट कर लेते हैं दोस्तों। उसके ऊपर हम कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं और उसको जवाब देने का कोशिश करते हैं, उसको वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा यही मकसद है, हर किसान को आगे पहुँचाना और खेती में ज़बरदस्त मुनाफा दिलाना। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, कंप्लीट जानकारी। अगर इसमें भी आपको लग रहा है कोई एक पार्ट मिसिंग है या कोई चीज़ छूट गई है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम बताइए, हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें उस चीज़ को कवर करेंगे। तो ये था वीडियो, आज का वीडियो हमारा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।